नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्टेट को लेकर ईरान के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। इंसानों ने सदियों के संघर्ष के बाद जिस सभ्य समाज को बनाने की कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट उस भ्रम को तोड़ता है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हर दिन एक नई डेडलाइन लेकर आ रहे हैं, एक नए अल्टीमेटम के साथ सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, धमकियां देते हैं और बेहद सीधे शब्दों में कहें तो एक गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई में होता है। बिल्कुल उसी तरह से ट्रंप की चेतावनी विनाश मचाने वाली धमकियों से शुरू होती है और इसमें एक डेडलाइन होती है। फिर लोग कयास लगाने लगते हैं कि वो आखिर क्या करने वाले हैं। क्या वो सचमुच कोई कदम उठाएंगे या पलट जाएंगे? चूंकि अमेरिका के पास वो शक्ति भी है, इसलिए उनकी धमकियों को किसी दूसरे देश की धमकी की तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप जिस धमकी की बात कर रहे हैं वो उस पर अमल नहीं कर सकते हैं। ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल भी कर चुके हैं और पलट भी चुके हैं। इसलिए होर्मुज को लेकर वो क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज रात डेडलाइन खत्म होने वाली है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर जिन शब्दों के साथ ईरान को चेतावनी दी है, वो आप सोशल मीडिया पर पढ़ सकते हैं। उन शब्दों को यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं। ट्रंप अपने पोस्ट में गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तबाही की चेतावनी दे रहे हैं और ऐसे अंजाम की धमकी दे रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई है। लेकिन उनका पोस्ट एक पैटर्न का ही हिस्सा है। ट्रंप बुधवार शाम के बाद क्या वाकई कहर बरपाएंगे, ये शाम बीतने के बाद ही पता चलेगा। कुछ भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ट्रंप की धमकियों के पैटर्न को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उनके शब्द जितने खतरनाक होते हैं, आग उगलने वाले होते हैं या गुस्से वाले होते हैं, जिनमें वो पूरी तरह तबाही जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके बाद वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे से बातचीत की शुरुआत भी करते हैं। 2017 में उत्तर कोरिया के साथ हुआ टकराव इसका सबसे साफ उदाहरण है। पहले गंभीर चेतावनियां और धमकियां कि नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह तबाह कर सकता है अमेरिका, लेकिन उसके बाद उन्होंने किम जोंग उन के साथ ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। हालांकि जब ट्रंप की धमकियां बेहद ज़्यादा केंद्रित होती हैं, किसी तय मांग से जुड़ी होती हैं और किसी ठोस कार्रवाई के जवाब के तौर पर दी जाती हैं, तो नतीजा कुछ और ही होता है। ऐसे मामलों में धमकियों के बाद अक्सर कार्रवाई भी होती है, जैसे 2020 में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के नेता कासिम सुलेमानी की हमले के बाद हत्या। 2017 और 2018 में सीरिया में यूएस के हमले, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर तय की गई साफ रेड लाइन के उल्लंघन के बाद हुए थे। हर मामले में हमले की वजह साफ थी और उसके बाद कार्रवाई भी हुई। होर्मुज स्टेट को लेकर ट्रंप की चेतावनी के पैटर्न से पता चलता है कि दूसरी कैटेगरी की चेतावनी है, यानी ये कोई आम धमकी नहीं। इसमें एक मांग है कि होर्मुज स्टेट को खोल दो। इसके लिए उन्होंने समय सीमा तय की है, पहले 5 दिन, फिर 10 दिन और अब बुधवार रात तक। इसका उल्लंघन करने पर उन्होंने कार्रवाई और नतीजों के बारे में भी बताया है। ये मेल बेहद मायने रखता है। ट्रंप जब आम चेतावनी से हटकर किसी सीमा के साथ मांगों को रखते हैं, तो कार्रवाई करने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसलिए ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है। इधर ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश पर हमलों के खिलाफ चेताया है। गालिबाफ ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका के उल्टे सीधे कदम उठाने का मतलब पूरे इलाके को आग में झोंक देना होगा। मोहम्मद बागर गालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों का जवाब ये कहकर दिया है। ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य के नहीं खोले जाने पर ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमले करने की धमकी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर
गालिबाफ ने रविवार रात को एक्स पर लिखा, आपके लापरवाह कदम अमेरिका के हर एक परिवार को जीते जी नरक में धकेल रहे हैं और हमारा पूरा इलाका जलेगा क्योंकि आप बेंजामिन नेतन्याहू के आदेशों का पालन कर रहे हैं। कोई गलती ना करें क्योंकि युद्ध अपराधों से कुछ हासिल नहीं होगा। इसका असली समाधान ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और इस खतरनाक खेल को खत्म करना है।